उठ्या जसोदा उठी है माता, उठ्या जसोदा ले आया आंगन माही, उठी है माता उठी जसोदा ले आया। सोलंकी पब्लिक पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, करणी भक्त जो जयपुर से यहाँ सेवानिवृत्त चिकित्सक है गुलाब सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। आज पोखरण पहुँचे। पोखरण पहुँचने पर यहाँ करणी भक्तों द्वारा इनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। वहीं यहाँ भजन कार्यक्रम का भी आयोजन था, कथावाचक भी थी, उसको लेकर हम वो लोग भी आते हैं। काफ़ी सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। बात करते हैं गुलाब सिंह जी सेवानिवृत्त जो करणी भक्त हैं। सर, यहाँ आप आए क्या, जैसे करणी भक्त को लेकर, जैसे कहते हैं कि मंदिर में, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मंदिर में कोई पेड़ था, जिसको लेकर सर? करणी माता की लीला न्यारी देख रही है जनता सारी। कह कहता कृपा करे, रे कहता रक्षा करे, नी कहता निर्भय करे। अब सवाल ये है कि मुझसे जैसे आपने पूछा कि मैं दंडवत देता हुआ तन्नौट क्यों जा रहा हूँ, क्या विपदा आ गई, सुख सुविधा में रहता था। करणी माता के मैंने 52 पैदल यात्रा की, 558 मैंने माता जी के ओण की यात्रा की। उससे करणी जी के प्रति मेरा इष्ट जाग गया। करणी माता के यहाँ नेड़ी जी का एक स्थान है, या करणी जी छाछ बिलोते हुए छींटा दिया, सूखी पेड़ जो लकड़ी थी वो हरा बन गया, उसके नीचे बैठ के जो मांगते थे वो मिलता था, वो मनोकामना पूरी होती थी। कल्पवृक्ष था वो, कल्पवृक्ष कहते थे हम उसको, सुप्रीम कोर्ट कहते थे। अगर मंदिर में काम नहीं हुआ चले जाओ नेड़ी जी के धाम, नेड़ी जी है धाम तुम्हारा, कल्पवृक्ष है नाम तुम्हारा, ऐसा कहते थे। अभी वो 5 साल से सूख गया किसी कारणवश। सूखने के कारण सभी भक्तों को ठेस पहुंची, मैं भी उनमें एक था। तो मेरे मन में ये आई कि करणी जी जिसकी पूजा करते हैं, तन्नौट राय जिनको आवड़ जी कहते हैं, तेमड़ा राय, वहाँ मैं जाकर निवेदन करूँ कि हे माँ, करणी जी की नेड़ी को आप हरी कर दो तो कलयुग में आपका नाम होगा। और इसीलिए मैं मनोकामना के लिए जा रहा हूँ और मुझे दृढ़ विश्वास है कि वो हरी होगी। ये अद्भुत चमत्कार आप देख रहे हैं। 5 आदमियों का खाना नाश्ता आता है, 100 आदमी खाते हैं, 5-5 हज़ार आदमी आरती में आते हैं। माता जी माता संभली के रूप में पधारती हैं, सभी भक्तों को दर्शन देती है। ये अद्भुत चमत्कार। आपने ये यात्रा कब प्रारंभ की? मैं 23/9/19 को मैंने ये यात्रा की। 18वां महीना चल रहा है और अभी 6 महीने 5 महीने लगेंगे माता जी तक पहुंचने में। जगह जगह भगवती की कृपा से बड़ा स्नेह मिला और माता जी की अद्भुत कृपा रही। जो आपने देखा है कि संभली ऊपर आती है, घूमती है, वो 11:30 बजे ही आती है। अगर वो पक्षी, माता जी की अद्भुत कृपा रही। जो आपने देखा है कि संभली ऊपर आती है, घूमती है, वो 11:30 बजे ही आती है। अगर वो पक्षी है तो क्या 11:30 बजे ही आएगा जोत के टाइम में? वो माता जी का रूप है संभली का, क्योंकि राव शेखा को पुंगल लेकर के आए थे मुल्तान कैद से, तो इसलिए संभली बनकर लाए थे। तो संभली का रूप ही उनका माना जाता है और संभली के रूप में हमको सबको दर्शन दे रहे हैं। ये उनकी बड़ी कृपा है और कृपा बनी रहे और वो दर्शन देते रहे, यही मनोकामना। इसके बीच में लॉकडाउन भी आया था, उस समय आप? लॉकडाउन आया, उसमें 4 महीने मुझे देशनोक रुकना पड़ा और देशनोक में भी बड़ी कृपा रही। 4 महीने में मैंने करणी इंद्र कथा पुराण एक लिख रहा था 4 साल से, तो वो अधूरी थी। 4 महीने में जब लॉकडाउन रहा तो आदमी आता जाता नहीं था। मेरी करणी इंद्र कथा पुराण हुई और माता जी की कृपा से अभी मैंने सुनाया भी था, उसमें से एक वृत्तांत वो करणी इंद्र कथा पुराण में लिखा गया है और उनकी बड़ी कृपा रही। ये थे हमारे साथ गुलाब सिंह जी डॉक्टर साहब जो सेवानिवृत्त थे और करणी भक्त यहाँ पहुँचे हैं। जैसे कि अब आरती का समय, आरती भी करेंगे। आप मेरे पीछे भी देखें, आरती के लेकर के पूर्ण रूप से तैयारियाँ हो चुकी है। और आपको मैं ये भी दिखा दूं, ये आरती का समय, आरती चल रही है और काफ़ी, आप जैसे कि देख रहे हैं पीछे काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ मौजूद है। करणी भक्त की से कहा कि पानी पिला दे, गाय मेरी प्यासी है, तो घोड़ों से उन्होंने पानी पिलाया। आज सब मान गए अवतार करने, अवड़ को अवतार करने।
सब कर लो। जय मां करणी, 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 जय मां करणी। क्या रह गया? उन्होंने जो काम किया उसी पर तो उनको अवतार कहा। उसको 4 लाइन में आपको करणी जी के स्वाब जहाँ जन्म लिया वहाँ स्वाब ब्राह्मण का ढाणी थी। स्वाब ब्राह्मण के 80 साल का हो गया, पुत्र नहीं था। करणी जी के पेट पकड़ के रोया और उन्होंने उसको 80 साल में पुत्र दिया। करणी जी की शादी होकर के और 60 का गई तो जैसे ही चीखने का समय आया, समय आता उसी टाइम एक बालिका को बिच्छू खा गया। तो अपन मानव प्रकृति है, औरतों में थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बोले काई की देवी है, कुसुमी है, बच्ची को बिच्छू खा गया। देखो आता ही बिच्छू खा गया। बिच्छू का दर्द कम हो गया और बाद में ये कहा कि आज के बाद में साठिका में बिच्छू नहीं होंगे। आज तक 600 साल में साठिका में बिच्छू नहीं होते हैं। ब्राह्मणों की लड़की ने एक बछड़े के डंडा मारा और बछड़ा मर गया। बैठी बैठी रो रही थी, पाप हो गया, ब्राह्मण हूं, मुझे जाति बाहर कर देंगे। करणी जी का रथ जा रहा था। करणी जी का क्यों रो रही है? उन्होंने कहा पाप हो गया कि तूने चला के नहीं किया, पाप नहीं हुआ। पानी मंगाया और छींटे दिए और उस बछड़े को जिंदा कर दिया। करणी जी जब शादी होके जा रहे थे तो एक अंधा सुथार की ढाणी पड़ती थी। अंधा की माँ दूध निकालने गई, बेवड़ी भी छड़ी हुई थी दूध की, का बेंदनी ध्यान रखती। करणी जी माड़ा फेरने लग गए, दूध उफड़ने लगा। जैसे ही ऊपर आया, करणी जी का एकदम ध्यान गया, अरे दूध उफड़ रहा है। उन्होंने बैठे बैठे कहा बस बस बस, कहते ही दूध वहीं रह गया। माँ आई, माँ ने कहा बिंदी पानी क्यों डालती हो हमें? उन्होंने कहा पानी नहीं डाला, सुबह जो छाछ करोगे जब देख लेंगे। तो सुबह पूरा घी में बदल गया वो दूध, पूरा ही घी, छाछ बनी नहीं, पूरा ही घी हो गया। जसोदा ये बालक नहीं डरेगा, 3 लोग को यही डरावे, 3 लोग को यही डरावे, यही रात है गोकुल रात। मैं जोगी मैया दूर देश रो रहने वालों भाड़ा में, मैं जोगी मैया दूर देश रो रहने वालों भाड़ा में। तेरे लाल को मुख दिखला दे, जाऊं मैं वन में तेरे।